એવોર્ડ 2024ના શુભ પ્રસંગે ઉપસ્થિત અધ્યક્ષા એવં અધ્યક્ષ તેમજ અધિકારીગણ આજના આ કાર્યક્રમને શુભ પ્રારંભ માં સરસ્વતીને દીપ પ્રાગટ્યથી કરીશું. તો હું ભાનુપ્રભા મેમને વિનંતી કરીશ. यहाँ पे आ जाओ. दीप प्रागट्य દીપ પ્રાગટ્ય થઈ રહી છે. જોરદાર તાળીઓ છે. आज सुप्रसंगे उपस्थित चीफ गेस्ट भानुप्रभा मैम जो देवजी जिला की समाहर्ता है, उप समाहर्ता शिवम मिश्रा सर, वाइस प्रेसिडेंट लक्ष्मी बेन और बाकी हमारे प्यारे टीचर्स, सभी का मैं यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ. દીવમાં એજ્યુકેશન વિભાગ દ્વારા બેસ્ટ ટીચર એવોર્ડ સેરેમનીનો ભવ્ય કાર્યક્રમ યોજાયો. આ કાર્યક્રમ દીવ કલેક્ટર ભાનુપ્રભા મેડમની અધ્યક્ષતામાં મલાલા ઓડિટોરિયમ ખાતે યોજાયો, જેમાં દીપ પ્રાગટ્ય બાદ મુખ્ય મહેમાનોનું પુસ્તક આપી સ્વાગત કર્યું. ત્યારબાદ શિક્ષણ અધિકારી શ્રી પિયુષ મારુએ બેસ્ટ ટીચર અને બેસ્ટ હેડમાસ્ટરની પસંદગી કઈ રીતે કરવામાં આવી તેની રૂપરેખા આપી. ત્યારબાદ બેસ્ટ હેડમાસ્ટર તરીકે શ્રીમતી આરતી મોડાસિયા, જે પીએમ શ્રી ગવર્મેન્ટ પ્રાઇમરી સ્કૂલ ઇંગ્લિશ મીડિયમ ગોગલા, અને શ્રીમતી મેઘના રામજી સોલંકી, જે જીપીએસ ગુજરાતી મીડિયમ સ્કૂલ વરાંગબારાના છે. તેઓને દીવ કલેક્ટર ભાનુપ્રભા મેડમના હસ્તે એવોર્ડ અને સર્ટિફિકેટ આપી સન્માનિત કર્યા. તેમજ ધોરણ 1 થી 7 ધોરણ પ્રાઇમરી અને અપર પ્રાઇમરી સ્કૂલના 26 બેસ્ટ શિક્ષક ભાઈ બહેનોને કલેક્ટર મેડમ, એડીએમ વિવેક કુમાર સાહેબ, ડેપ્યુટી કલેક્ટર શિવમ મિશ્રા સાહેબ, મ્યુનિસિપાલિટી પ્રમુખ હેમલતાબેન દિનેશ, ઉપપ્રમુખ શ્રી હરેશભાઈ પાચા કાપડિયા, શ્રી પિયુષ મારુ અને જિલ્લા પંચાયતના ઉપપ્રમુખ શ્રીમતી લક્ષ્મીબેન મોહનના હસ્તે રોકડ રકમનો ચેક અને સર્ટિફિકેટ આપી સન્માનિત કરાયા. આ પ્રસંગે 3 જુદી જુદી સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પણ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો. આ પ્રસંગે દીવ કલેક્ટર ભાનુપ્રભા મેડમે શિક્ષકની કામગીરીની પ્રશંસા કરી તેમજ શિક્ષકના મહત્વ વિશે ખાસ પ્રકાશ પાડ્યો અને આજે કોઈ પણ ઉચ્ચ પોસ્ટ ઉપર બિરાજમાન હોય તો એક શિક્ષકને આભારી હોય છે તે જણાવ્યું. કાર્યક્રમનું સંચાલન શિક્ષક શ્રી માનસિંહ બામણિયાએ કર્યું. હરેશભાઈ પાચાનું પણ બુક આપી સ્વાગત કરી. ડાયરેક્ટર ઓફ એજ્યુકેશન દીવ એમનું પણ નથી જે મજામાં ખાલી બાવટા ધજામાં શુભમ પાંડેજી वाइस प्रेसिडेंट साहब, डिस्ट्रिक्ट पंचायत की वाइस प्रेसिडेंट मैडम, हमारे एडीएम साहब, डिप्टी कलेक्टर साहब, एजुकेशन टीम के ऑफिसर्स, हमारे सारे मिडिल और अपर प्राइमरी स्कूल के टीचर्स और
हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जिन्होंने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन किया। वो गोथिलो का कोरियोग्राफर कौन था, पहले ये बताइए। पीयूष जी का आइडिया था कि हम यहाँ पर जितने भी हमारे मिडिल अपर प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हैं, प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हैं, उनको जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनको मोटिवेट करने के लिए एक छोटा सा सिंपल है, मात्र 2-3 हज़ार की बात है, ये एक सर्टिफिकेट है। बट आइडिया ये था कि इनको हम बाहर लेकर आए, सबके सामने बताएं कि इतने शिक्षकों में ये कुछ शिक्षक हैं जो थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं। और शिक्षकों के साथ जैसे मैं कई बार प्रोफेशंस को देखती हूँ कि देखिए एक वकील अच्छा है कि नहीं वो इससे पता चलता है कि उसने कितने केस जीते, कितने केस हारे। एक डॉक्टर अच्छा है कि नहीं वो इससे पता चलता है कि उसके हाथों जो मरीज आए उतने कितने उन्होंने अच्छे से ट्रीट करके ठीक कर दिया और कितने अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। एक टीचर का जो काम होता है वो इतना सेंसिटिव होता है कि वो उस समय पता नहीं चलता है। इनफैक्ट एक टीचर का काम इतना मुश्किल भी होता है कि हो सकता है टीचर बहुत मेहनत करे फिर भी उसका कभी रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता है। और रिजल्ट आने में कुछ सालों, जैसे अब आप जो बच्चों के साथ मेहनत कर रहे हैं इसको रिजल्ट आने में तो 8-10 साल लग जाएंगे। हो सकता है अभी क्योंकि ग्रेडिंग सिस्टम में हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो बच्चा सच में इतना काबिल है कि नहीं। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है जब वो 10th में 12th में आए वो इतना अच्छा ना कर पाए, या हो सकता है आपको लगे कि मैंने इतनी मेहनत करी कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा। प्राइमरी में तो बच्चा क्लास में ध्यान ही नहीं देता है, सारा दिन खेल कूद करता रहता है, 10th में वही टॉपर निकल जाता है। तो टीचर्स के प्रोफेशन के साथ ये थोड़ा सा नाइंसाफ़ी होता है, क्योंकि वो कितना भी मेहनत करे, मतलब एक टीचर क्लास में दिन भर स्टडी मटेरियल बनाती रहती है, लर्निंग मॉड्यूल्स बनाती रहती है, बच्चों को पढ़ाती रहती है, और बच्चे हमारे गधे एग्जाम में कुछ लिख कर नहीं आते हैं। और फिर हम यहाँ पर मैं, पीयूष जी, हमारे ऑफिसर्स और आर के सिंह साहब, हम गाली देते हैं टीचर को। अब टीचर बेचारा क्या करे, उसने तो अपनी तरफ से मेहनत करी। तो ये इसीलिए ये सारी एक्सरसाइज इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि हमें पता है कि टीचिंग के प्रोफेशन में ये थोड़ी सी दिक्कत है। मगर इसके ही ऑपोजिट, जैसा अभी पिछले स्पीकर ने बताया कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है ना वो शब्दों में बयान नहीं करा जा सकता। जैसे अभी मेरे नाम के आगे IAS लगाया है, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि इसमें मेरे माता पिता का कंट्रीब्यूशन नहीं था, पर यदि मैं सही मामले में सही तरीके से उसका आकलन करूं तो शायद जितना कंट्रीब्यूशन मेरे पेरेंट्स का था या मेरा खुद का था उससे कहीं ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उन टीचर्स का था जिन्होंने मुझे पढ़ाया। और हम बच्चे क्या होते हैं, हमें टीचर बोलता है ये 4 चैप्टर पढ़ लो, ये 4 किताबें पढ़ लो, ऐसे क्वेश्चन कर दो, और हम आँख बंद करके उसको फॉलो करते हैं। और शायद इसी वजह से आज मेरे नाम के आगे ये 3 लेटर्स लगे हैं, वरना हो सकता है मुझसे भी ब्राइट बच्चे हों। आई एम श्योर कुछ ऑफिसर्स यहाँ पे मुझसे भी ज़्यादा ब्राइट होंगे, मगर मैं ये बोलूँगी कि उनकी मेरी थोड़ी खुशनसीबी है कि मुझे ज़्यादा बेहतर टीचर्स मिले, वरना हम सब की कैपेबिलिटी में शायद फर्क नहीं था। फर्क था तो शायद हमारे टीचर के डंडा मारने में था। मुझे ज़्यादा डंडे पड़े तो मैं यहाँ पहुँच गई, किसी को थोड़े कम डंडे पड़े तो कहीं और। जैसे कई बार मेरे घर पे मेरा मेरे भाई का ही कंपैरिजन होता है, तो पापा मम्मी हमेशा हमें यही बोलते हैं कि वो तो पढ़ लेती है तो पढ़ता क्यों नहीं है, या वो तो अच्छे नंबर लाती है तो अच्छे नंबर क्यों नहीं लाता। तो हमेशा ये बोलता था आपने उसको अच्छे स्कूल में डाला, तो उसको भी अपनी जान छुड़ानी होती है, तो और कोई तरीका नहीं है। अब मैं देखती तो मुझे सच में ये लगता है कि हम आज की तारीख में, ये मेरे ऑफिसर्स भी अग्री करते हैं, आज हम जहाँ खड़े हैं हम हमेशा बोलते हैं हमारे माँ बाप की वजह से है, हमारी मेहनत की वजह से, पर कहीं डीप इनसाइड हमें पता है वो हमारी मेहनत से ज़्यादा जिसकी मेहनत है वो तो अब बूढ़े हो गए, रिटायर हो गए, कुछ शायद अब रहे भी नहीं है, बट उन लोगों की वजह से कि हम यहाँ पहुँचे। और आप सबके साथ भी यही होगा। आप सब आज जो आप इन बच्चों में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, ये बच्चे आज से 20, 25, 30 साल बाद ऑफिसर्स बनकर आएंगे, तब तक आप बूढ़े भी हो जाएंगे, आपको याद भी नहीं रहेगा कि बच्चे को आपने कभी पढ़ाया था, और फिर वो आपको बताएगा कि उस सेशन में, उस साल में मैं आपकी इस क्लास का स्टूडेंट रहा हूँगा। और आपको, मैं फिर भी बता रही हूँ, आपको याद भी नहीं आएगा, बट वो बच्चा आपको कभी नहीं भूलेगा। जैसे हम लोग आज अपने टीचर्स को नहीं भूलते हैं, एंड लाइक आई सेड, सम ऑफ देम है, मतलब कुछ प्रोफेसर जिन्होंने हमें पढ़ाया वो तो आज 78-80 ईयर्स के डिमेंशिया के, मतलब पेशेंट्स उनके पास हम जाएंगे तो वो कुछ भी उनको याद नहीं है, बट मुझे पता है आज मैं जहाँ यहाँ पर हूँ तो उन लोगों की वजह से। तो इसीलिए आप सबका रोल बहुत ज़रूरी है, हर बार आपको बताया जाएगा। और हमारे सिस्टम में
हम टीचर्स को हज़ारों ड्यूटियाँ देते हैं, अब तो फिर भी कम हो गया। इलेक्शन आया तो चलो टीचर्स की ड्यूटी लगी, सेंसस आया तो टीचर्स की ड्यूटी लगी, और कोई भी एक्सरसाइज हो तो चलो टीचर्स की ड्यूटी लगा दो। उसका रीज़न ये भी है कि हमें पता है टीचर्स करेंगे, बाकी कोई भी नहीं करेगा। ये प्रशासनिक हमारा भरोसा है आप लोगों पर कि और कोई मतलब बदमाश लोग होते हैं, वो आधे लोग ट्रेनिंग में नहीं आएंगे, जो ट्रेनिंग लेकर आएंगे, आधे लोग एक्चुअल मूवमेंट पे नहीं आएंगे। बट हमें अपनी टीचर्स में पूरा भरोसा है कि इनको जो काम दिया जाएगा वो बखूबी निभाएंगे। सलाम, क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरे घर पे 2 बच्चे हैं, मुझसे वो मैनेज नहीं होते। आप लोग कैसे क्लास में 25-25 बच्चों को मैनेज करते हैं, और नॉट जस्ट को मैनेज करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, समझाते हैं, डांटते भी हैं, और कितना गुस्सा आता है मुझे। मैं बस इमेजिन कर सकती हूँ कि बच्चों को बार बार डांट रहे हो फिर भी नहीं सुनते, फिर भी आप उनको थप्पड़ नहीं मार सकते। वो लिबर्टी हम अपने बच्चों के साथ तो रखते हैं कि अपने बच्चों को तो 1-2 थप्पड़ मारना पड़ा तो वो भी मार देते हैं, आप वो भी नहीं कर सकते हो, और चिल्लाना भी नहीं है। तो आप बहुत ही क्रूशियल रोल है आपका उस बच्चे की, नॉट जस्ट कैरेक्टर बिल्डिंग में, करियर बिल्डिंग में, बट लॉन्ग रन में वो कैसा इंडिविजुअल बन रहा है इसमें। तो आप सबको बहुत बहुत हम सबकी तरफ से अभिनंदन। आप लोग जिस तरह मेहनत कर रहे हैं करते रहिए, और अगले बार जब ये करें तो हम इसमें कैटेगरीज और बढ़ाएंगे, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स रिवॉर्ड हो सके। रिवॉर्ड की अमाउंट भी हम बढ़ाएंगे, ठीक है, कि मतलब अगेन 3,000-4,000 से फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो हमारी तरफ से आप सब लोगों के कमिटमेंट के लिए एक छोटा सा सिंबॉलिक ग्रैटिट्यूड है कि आप लोग इतना अच्छा कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा आपको वो कर पाएँ, और हम इनकी ट्रेनिंग को और बेहतर कैसे बना सकते हैं पीयूष, वो भी हम देखेंगे। बस यही कहना था इस सब के साथ। और बहुत अच्छा लगा आज आप सबको अवार्ड पाते थे, क्योंकि यूजुअली क्या होता है बच्चों को अवार्ड मिलते हैं और टीचर्स पीछे से तालियां बजाती है। आज टीचर्स को अवार्ड मिल रहे थे और बच्चे तालियां बजा रहे थे, तो इट्स ऑलवेज गुड टू सी।